सातवीं क्लास पूर्णांक पढ़ रहे थे हम लोग। कुछ पूर्णांकों के नियमों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि पूर्णांकों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। अब नेक्स्ट नियम जो है क्रम विनिमय गुणधर्म होता है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके बारे में भी थोड़ा सा अपन ने पढ़ लिया था, एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि क्रम विनिमय का मतलब होता है कि जब संख्याओं के क्रमों का परिवर्तन कर देते हैं तो उनके उत्तर में कोई फर्क नहीं आना। अगर कोई फर्क नहीं आता है तो वो उस धर्म की पालना करता है, और अगर उत्तर बराबर नहीं आते हैं तो फिर वो उसकी पालना नहीं करता है। जैसे योग का हम पहले देखते हैं। योग में जब हम लोग देखेंगे तो a प्लस बी, देखो बेटा क्रम में देखो a पहले है b बाद में है, बराबर में b प्लस में a, b पहले आ गया a बराबर बाद में आ गया। तो क्या इस नियम का पालना होती है इसमें? सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। -3 प्लस -4, ये दो संख्या हमने ले ली। इन दोनों को जब हमने हल किया तो हमारे पास में -7 आया। एक हम लोग संख्या रेखा के ऊपर देख लेते हैं, ये 0 है, 0 में यहाँ पे ये -3 आ गया। -3 में जब -4 जोड़ेंगे, -3 किसी भी संख्या में जब माइनस की संख्या जोड़ते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी। तो 1, 2, 3 और 4, तो हमारे पास में उत्तर -7 आ गया। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, इसके क्रम में परिवर्तन करके देखते हैं कि पहले -4 है, फिर प्लस और -3, क्रमों में परिवर्तन कर लिया। तो -4 में जब -3 जोड़ेंगे, ये अपना -4 है, -4 क्या जोड़ रहे हैं? -3, माइनस की संख्या जोड़ रहे हैं, तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। 1, 2 और 3, हमारे पास में उत्तर क्या आ गया? -7। मतलब दोनों का उत्तर हमारे पास में सेम आया, बराबर आया। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 2 है, 2 प्लस और -5 जब हम उसमें जोड़ते हैं तो हमारे पास में उत्तर आता है -3। देख लीजिए 0, ये यहाँ पे अपने पास में 2 है, 2 में क्या संख्या जोड़ रहे हैं? माइनस की संख्या जोड़ रहे हैं। तो माइनस की संख्या किस तरफ जुड़ेगी? लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी। तो 1, 2, 3, 4 और 5, उत्तर आ गया -3। दूसरा इसके जब क्रम में परिवर्तन करके देखते हैं, -5 को पहले ले लिया, +2, यहाँ पे -5 है, -5 में क्या जोड़ रहे हैं हम लोग? प्लस, पॉजिटिव संख्या जोड़ रहे थे। जब पॉजिटिव संख्या को जोड़ेंगे तो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 2, उत्तर क्या आ गया? -3। मतलब दोनों का ही उत्तर बराबर है। इसका मतलब जो पूर्णांक होते हैं उसके अंदर क्रम विनिमय का पालन होता है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को वो शो करता है। अब दूसरा देखते हैं इसमें घटाव। घटाव में भी ऐसे ही देखते हैं, क्या a माइनस बी, और जब इनका क्रम बदल देते हैं b माइनस a करते हैं, क्या इनका उत्तर सेम आता है? लेट अस सी नाउ। एक उदाहरण लेते हैं, -4, उसमें माइनस की 2। अब -4 आपको समझा दिया। यहाँ पे ये संख्या रेखा आपने बना ली, संख्या रेखा में -4 यहाँ पे है। -4 में बेटा ये चीज ध्यान रखना, जोड़ने में जब हम प्लस की संख्या को जोड़ते हैं तो राइट हैंड साइड जाते हैं, और माइनस की संख्या को जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं। इसमें उल्टा हो जाता है। घटाने में जब हम प्लस की संख्या को घटाते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो -4 में जब 2 को घटाएंगे, प्लस की संख्या को घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। 1 और 2, -6 उत्तर आ गया। क्रम में बदलते हैं, क्रम में बदलना, 2 माइनस -4, क्रमों को बदल दिया। तो यहाँ पे देखिए 0, 2 में हम किसको घटा रहे हैं? माइनस की संख्या को। जब माइनस की संख्या को घटाएंगे तो राइट हैंड साइड में, जब प्लस की संख्या को घटाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, जब माइनस की संख्या को घटाएंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे 2 और उसमें 4 घटाएंगे, 1, 2, 3 और 4, तो हमारे पास 6 उत्तर आ गया। दोनों का देखो, उत्तर में एक -6 है और एक +6 है। उत्तरों में परिवर्तन आ गया, उत्तरों में परिवर्तन आ गया। इसका मतलब जो पूर्णांक है वो क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको लिख दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि जब धनात्मक संख्या को घटाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जाती है, और जब ऋणात्मक संख्या को घटाते हैं तो वो राइट हैंड साइड में जाती है। इस चीज़ को याद रख लेना बेटा। दूसरा ये भी एक उदाहरण आपका करके देख लिया, या आप इसी चीज़ को समझ सकते हैं कि -3 जब माइनस है और 2, तो बेटा जब ये संख्या प्लस की है, प्लस की संख्या माइनस की संख्या से गुना होती है तो माइनस आता है। तो -3 -2 -5 आ गया। 2 माइनस -3, माइनस और माइनस की संख्या जब आपस में गुना होती है या माइनस माइनस से गुना होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो 2 + 3 बराबर में 5। तो वही है कि इसकी क्रम विनिमय की पालना नहीं होती है।
चौथा देखिए, चौथा है साहचर्य गुणधर्म या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को सहयोग देना, मतलब एक दूसरे में, देखो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं अपनी, यहाँ पे 3 संख्याओं में हम किसी भी तरीके से जोड़ लेते हैं। इसको इससे जोड़ो, पहले उत्तर करो, फिर तीसरी संख्या से जोड़ो, पहली को तीसरी से जोड़ के फिर दूसरी से जोड़ो। किसी भी तरीके से अगर हम लोग इनको जोड़ते हैं तो क्या हमारा उत्तर वही आता है। तो ये हमारा साहचर्य गुणधर्म हो जाता है। ये एक उदाहरण ले लिया, -4 प्लस -3 प्लस -2। पहले ये 2 संख्याओं का हम लोग इनको हल करते हैं। यहाँ पे आपको बताया था प्लस और माइनस क्या हो जाता है, -4 में -3 को, ये दोनों संख्या क्या हो गई, प्लस माइनस की संख्याएं होंगी तो जुड़ जाएंगी। 4 को 3 से जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 और चिन्ह आ जाएगा माइनस का, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में जब -7 में -2 को जोड़ा तो -9 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें देखते हैं, यहाँ पे हम पीछे की जो संख्या है पहले उनको हल करते हैं। इन दोनों को हल किया तो दोनों ही माइनस की संख्या है, दोनों माइनस की संख्या है तो जुड़ जाएंगी, -5 और यहाँ पे हो गया -4, यहाँ पे -4 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -4 और -5 -9 होगा। इसका मतलब कि साहचर्यता का गुणधर्म ये निभाती है, साहचर्य गुणधर्म है इसमें। a प्लस बी प्लस सी या फिर a प्लस बी और प्लस सी करो, किसी भी तरीके से जोड़ेंगे, मतलब जोड़ने में अगर आगे पीछे हम किसी भी संख्या को आप आगे पीछे जोड़ लेते हैं पहले और बाद में, तो हमारे पास में हमारे उत्तर में कोई फर्क नहीं आता है। इसी प्रकार 5वां बिंदु है जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, योजक तत्समक। योजक तत्समक मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ना जिससे कि हमको वही उत्तर प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे जैसे 8 है, 8 में क्या जोड़े कि हमें 8 मिले, 8 में 0 जोड़े। आप पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे यही है, -8 को जब 0 से जोड़ा तो -8 आया, -3 को 0 से जोड़ा तो -3 आया, 4 को 0 से जोड़ा तो 4 आ गया। तो मतलब 0 जोड़ने पर वही पूर्णांक अगर हमें प्राप्त होता है वो है हमारा योजक तत्समक। किसी भी संख्या को जोड़ने पर वही पूर्णांक अगर हमें प्राप्त हो तो वो योजक तत्समक है। वो ऐसी संख्या कौन सी है, वो 0 होती है। तो इसी तरीके से हमने 5 नियम पूर्णांक के पढ़ लिए है। इसी के ऊपर आधारित आपको प्रश्नावली देंगे और वो प्रश्नावली करना।